हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और सबका स्वागत है। हम स्टार्ट करेंगे आपके पर्सन की रीडिंग और उसके बाद आप देखेंगे आपके क्रश के लिए। सो उसके बाद गाइडेंस लेंगे। सो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, अडे हाई बटन है तो पक्का दबाए। और वीडियो को आप अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए थैंक यू, लव यू गाइज। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ ज्वाइन मेंबरशिप। आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आप मंथली वाइज आप इसमें मेंबर्स हो सकते हैं एंड आप सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, लव यू गाइज। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है टू टेक ए पर्सनल टैरो ट्रेडिंग तो आप ले सकते हैं। अगर हाँ, और एक बात है, जो मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं उनके लिए डिस्काउंट होता है, जो ब्रेसलेट या क्रिस्टल ट्री परचेस करना चाहेंगे तो वो भी एक यहाँ पर अच्छा है। एंड और अगर आप मेरा ओरेकल डेक परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। सो पेज को चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड मेरे दूसरे चैनल है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश और एक चैनल है जो 555 अननोन डेस्टिनी। सो प्लीज़ वो तीनों को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी, इंस्टाग्राम चैनल है टैरोट विद मानसी। सो कल अलग कंटेंट है, अलग चीज़ें हैं तो आपको पसंद आएगा। सो प्लीज़ एंजॉय एंड जॉइन माय चैनल। सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है, आपके पर्सन के थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स। जो रेजोनेट करे प्लीज़ वही लेना, अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो उसको जाने देना। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट है द टावर। वाओ, मार्स की एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वाओ, स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द एम्प्रेस। वाओ, ये पर्सन को सडनली, मतलब बहुत ज़्यादा सडन, इनको कुछ चीज़ों के बारे में पता चलेगा, कुछ क्लैरिटी मिलेगा इनको। शायद इनको कोई मतलब कुछ पता चलेगा या तो आपको कुछ पता चलेगा इस पर्सन के बारे में। ऐसे वाइस वर्सा हो सकता है। 10 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में शायद ये टावर मोमेंट आया है या तो ऑलरेडी है, आप दोनों के बीच में चल रहा है। ब्लॉकिंग सिचुएशन है, बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। और हो सकता है कि ये शायद ये जो गलती है, क्योंकि टेम्परेंस है नीचे। वाह, नाइस एनर्जी। तो हो सकता है ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच के देख रहे हो, ये पर्सन को रियलाइज हुआ है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, हो सकता है इन्होंने पहले आपके ऊपर हमेशा दोष देते था या देती थी कि नहीं, ये आप ही जिम्मेदार हो इस टावर मोमेंट का, आप ही जिम्मेदार हो ब्रेकअप का। इवन ये पर्सन जितना भी दोषी हो, वो हमेशा आपको ब्लेम गेम खेलना ना, वो चीज़ें चलता रहता था शायद। लेकिन अभी इनको एक सडनली बहुत गहरा एहसास होगा कि बहुत ज़्यादा हद तक ये पर्सन जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। क्योंकि हो सकता है सामने वाला जो समझाना चाह रहा है उनको बहुत लेट समझ में आया है। ठीक है, और सामने वाला आप हो सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में अभी कम्युनिकेशन नहीं है, नो कम्युनिकेशन चल रहा है। और अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा भी तो सडनली होगा, मतलब अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, तो होने वाला है। और ये भी बहुत सडनली, ये किससे होगा मैं आपको बताती हूँ। इस पर्सन को कोई काम हो सकता है आपसे, मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये आपको आउट ऑफ द ब्लू, मुझे लगता है ये आपको कॉल और मैसेज कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कुछ पर्सनल चीज़ें होगा या उस हिसाब से कुछ लोगों के लिए ये फॉर ए स्पेसिफिक मैसेज है एक ग्रुप के लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन को ना कोई चीज़ के बारे में जानकारी मिले जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपसे शेयर करना। ठीक है, तो इसी वजह से ये आपको शायद हो सकता है रीच आउट करना चाहेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रहा है, तो आप दोनों बहुत करीब आ सकते हैं इन इनिशियल, मतलब जो भी आने वाले दिनों में। ठीक है, और मुझे ये एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर एक विन तो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को दो चीज़ों का है, क्योंकि यहाँ पर दो दो मेजर अरकन आए, तीन तीन मेजर अरकन आए। एक चीज़ है इनकी और इस रिलेशनशिप में एक सडन बहुत बड़ा चेंजेस आएगा।
जो कि आपके पेशेंस और आपकी पावर इनको बहुत अच्छा खासा महसूस हो जाएगा एंड आपके लिए इनकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये ज़्यादा है कि यू आर अपियरिंग एज अ एम्प्रेस, ठीक है। ये रिकंसाइल करना चाहते हैं, ये पहले ही आया है एंड ये इसके नीचे डेविल है तो ये एंजल है एंड और ये डेविल दोनों एक साथ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं किस हद तक होगा ये चीज़ें। ओके, तो मुझे और एक बार यहाँ पर पता चल रहा है, हो सकता है यहाँ पर कोई स्कॉर्पियन एनर्जी हो, एरीज हो, मार्स की एनर्जी कैरी करता हो, मंगल बहुत ज़्यादा हो हाई, ठीक है। 9 नंबर 9 पाथ हो सकता है किसी का, 8 हो सकता है किसी का, लाइफ पाथ 3 हो सकता है, या तो वीनस की एनर्जी लिब्रा हो सकता है किसी के चार्ट में बहुत ज़्यादा, या तो लियो हो सकता है, ठीक है। लियो की एनर्जी है, सिंह राशि जिसे बोलते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि हो सकता है इस पर्सन को ना कुछ ना कुछ इनके, अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करेगा तो और एक चैनल हो रहा है मैसेज कि ये पर्सन का कहीं ना कहीं या तो आपका, ठीक है, ये वाइस वर्सा लेना, ये पर्सन को पता चलेगा आपके बारे में, या तो इस पर्सन का कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, जगह परिवर्तन हो रहा है, समवेयर दिस पर्सन इज गोइंग, ओके। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा है, शायद आपसे दूरियां और ज़्यादा बढ़ जाएगी, या तो आप जो शहर में है वो शहर में ये पर्सन आ जाएंगे, यानी दोनों चीज़ों से एक चीज़ तो होगी, ठीक है। ये पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आएगा जो कि आपके और इनके रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक क्या बोलते हैं, टावर मोमेंट देगा। जो भी आपका अभी तक का चल रहा है पर्सपेक्टिव जो भी है उसका पूरी तरह से वो चेंज हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से वो खत्म होके नया वाला स्टार्ट होगा समथिंग, ठीक है। तो उसके लिए आप पूरी तरह से अवेयर रहिए और मुझे भी ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। दूसरा एक है, ये आपके लिए क्या फील करते हैं, इनके दिल में ऐसा ही है कि आपके साथ इनका हमेशा पीस वाला मोड रहे, चाहे जैसा भी हो लेकिन पीस वाला, मतलब ये नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कोई ऐसा टावर मोमेंट हो जाए जो कि आप इनके दिल से या दिमाग से चले जाए, ठीक है। ये पर्सन की ये सोच हमेशा है, चाहे ये बाहर कुछ भी दिखाता हो या दिखाती हो, ये आपका जाना बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं या बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इनका ऐसा है। इनको ये क्लैरिटी हो गया है, चाहे चाहे मुझे लगता है ये काफ़ी देर से इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, काफ़ी स्ट्रेंथ रखा हुआ है, शायद ये रिलेशनशिप उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलाइन किया है अब इनके लाइफ के गोल के बारे में, और आपके बारे में एक उनकी अवेयरनेस बहुत बड़ा है कि आप एक्चुअली द पर्सन, जो एज ए पर्सन आप कैसे हो, जो कि इनको कितनी ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग शायद मैरिड हो और कुछ लोग अगर इसी पर्सन से मैरिड हो, मैं बता रही हूँ, और कुछ लोग अगर मैरिड नहीं है तो हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो या तो ये पर्सन हो, कहीं ना कहीं आप अगर थर्ड पार्टी में हैं तो इनको बिल्कुल भी वो जो लाइफ है, जो भी इनका चल रहा है, जो भी जैसा भी लाइफ चल रहा है, इनको एक बोझ की तरह लगता है, बहुत ज़्यादा बोझ है इनके, जैसे कि 10 ऑफ वंस, दिस पर्सन कैन कैरी दैट, जो भी एनर्जी है 10 ऑफ वंस मतलब सबसे बड़ा बोझ, ठीक है। जैसे कि पूरा गठरी इनके ही कंधे है एंड इस पर्सन को उठा के ही चढ़ना है जैसे पहाड़, तो यही चीज़ है जो कि इनको कहीं ना कहीं आपके होने से ना इनकी लाइफ स्मूथ चल रही थी, इनको कोई गाइडेंस मिल रहा था, इनको कोई स्ट्रेंथ मिल रहा था, चाहे इनके लाइफ में कितने भी केओटिक पार्ट है, बट समवेयर आप हमेशा से थे तो हम सपोर्ट करते थे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कम हो गया है, और इसी बात का भी इनको रियलाइजेशन हो सकता है। ये आपके लिए क्या सोचते हैं, आपको ये एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपके लिए इनके लिए इनके दिल में बहुत रेस्पेक्ट है, और चाहे बियॉन्ड द जेंडर में बात कर रहे हो आप, शायद एबंडेंट एनर्जी इनको देते हो, बहुत सारा केयरिंग दिखाते हो, जो भी ज़रूरत पड़े मदद कर देते हो, अच्छी सलाह देते हो, या अनकंडीशनल लव है आपके बीच अंदर, आप बहुत केयर करते हो, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत बांध के रखता है आपके लिए। ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं आपकी स्वीट स्माइल, जब भी आप जितने भी मुश्किल में हो आप स्माइल ज़रूर मतलब करना नहीं भूलते हो। ये लुकिंग सो क्यूट, मुझे लगता है कि आप अपनी एज से कम दिखते हो, यार ये पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हो सकता है आप हमेशा बहुत सारे लोग हो सकते हैं सिंगल गाउन या कुछ ऐसा पहनते हैं जो कि उनके ऊपर बहुत सूट करता है,
और कुछ लोग हो सकता है कि वेयरिंग फ्रॉक और समथिंग लाइक दैट। और अगर आप मेल हो तो फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं हो, बट सम टाइम यू आर इन ट्रेडिशनल क्लॉथ और समथिंग, या वाइट रेड का कुछ कॉम्बिनेशन है सकता है, या तो आप वाइट या कभी रेड कुछ ऐसा है आप पहनते हो। एट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेवन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द एम्प्रेस अगेन, वाओ। ये ना जानते, ये आपके तरक्की से कहीं ना कहीं अपने आप को भी बहुत कंपेयर करता है ये पर्सन, या करती है। इनको ऐसा लगता है आपको चोट पहुंचाना और आपको तकलीफ देना इनके लिए नामुमकिन है। ओके, ये भी किसी ग्रुप के लिए, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हो सकता है। अगर ये पर्सन ऐसा करते हैं, जैसे कि कभी कभी आपकी लाइफ में बहुत आना, बहुत बातें करना, बहुत ज़्यादा दिखाना, और उसके बाद पूरी तरह से अपने काम में फोकस हो जाना, यानी अपनी लाइफ में रिटर्न ना हो जाना। ओ माय गॉड, मैंने 11-11 देखा। आप में से कुछ लोग शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या एक ओपन कर रहे हैं एक डोर फॉर दिस कनेक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इनके जो दिल में ख्यालात ऐसे हैं कि यू आर अबंडेंट पर्सन। आप जैसे पर्सन हो, बहुत लकी हो, आपको या लकीली सब कुछ मिल जाता है, या तो आपके पास कोई हुक्म का इक्का क्या बोलते हैं, या मैजिक छड़ी है जो आप घुमाते ही सब कुछ हो जाता है, या एवरीथिंग। या तो आप, ऐसा नहीं है कि बिना काम के तो आपको चीज़ें नहीं मिलता होगा, या तो इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत मेहनत करते हैं और आप प्रिविलेज्ड हो, मतलब आप ऑलरेडी सिल्वर स्पून लेके ही पैदा हुए हो। ठीक है, इनको ऐसा लगता है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं है, लेकिन दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक दैट। अगर आपका यंग ग्रुप है तो हो सकता है आपके बाय द स्टेटस कोई थोड़ा अच्छे खाते पीते घर का है, और कोई थोड़ा कम है, उनसे लेसर है। तो ये पर्सन ना ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बिठा के रख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इनके लाइफ में है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको अपना काबिल नहीं समझोगे। ठीक है, ये भी इनका है। मुझे लग रहा है ये खुद को इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, खुद को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझते हैं जितना आपको समझते हैं। ठीक है, 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द टावर, वाओ। ओके, द 2 ऑफ कप्स। अब दोनों का सडन रिकन्सिलेशन होगा। ये टावर मोमेंट अगेन आने वाला है। एक टावर से स्टार्ट हुआ था, दूसरे टावर पे खत्म हो रहा है। तो दिस टावर मोमेंट इज ऑल्सो कमिंग, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है, और डिवाइन चाहता है अगर आप दोनों मिले किसी बात के लिए को आप दोनों एक साथ मिलके सॉल्व करें, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। चाहे आप कितना भी रन अवे करना चाहो, जितना भी भागना चाहो, जितने भी प्रिटेंड करना चाहो, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि जब आप दोनों को सोल मिशन दिया गया है तो आपको एक साथ ही उसे कंप्लीट करना है। सोल मिशन का मतलब ये नहीं होता है कि, मैं आपको एक बात लिटरली समझा दूँ, दिस इज़ नॉट द वे कि आप मैरिज करके बच्चे पैदा करो, कि आप सेटल डाउन हो जाओ उसके बाद घर बना के बनो। सोल मिशन होता है completely your soul gonna transform to something else। ओके, आप जो भी आज तक बिलीव कर रहे थे, और ये अच्छे के लिए होता है। सपोज आपको ऐसा कोई मिशन दिया गया है जो कि आपके लाइफ में लेजीनेस के कारण, विदाउट मोटिवेशन के कारण आप उसे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, अकॉम्प्लिश नहीं कर रहे हैं, तो दैट टाइम दिस पर्सन इज अपियर। एंड ये बहुत ज़्यादा है पॉपुलर होता है, सम टाइम इट्स कार्मिक होके होता है। जो लेसन आपको लर्न करना है, ट्विन फ्लेम से लर्न करना है, सोलमेट से लर्न करना है, तो इस टाइप के कनेक्शन अपियर हो जाते हैं टू इम्प्रोवाइज योर सोल। मतलब आपका सोल जो कुकून से निकल के एक बटरफ्लाई बनेगा और एक अपग्रेडेशन होगा, तब इनका मतलब ख़त्म हो जाएगा, और आप भी वही करोगे इनके लाइफ में। तो एग्जैक्टली द वे यू सर्व ईच अदर, फिर डिवाइन इंटरवेंशन नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आप दोनों को बताया जाएगा यू कम्प्लीटली अपने रिजॉल्व कर लिया है इशू, अभी आप दोनों की मर्जी, फिर आप दोनों डिसाइड कर सकते हो अपने अपने तय पर। यह होता है। ठीक है, कुछ लोग आके बोलते हैं ना कि मतलब पर्सन को पाना ही मिशन है, नहीं होता है एक्चुअली वो मिशन।
ओके, व्हाट द रोमांटिक थॉट्स, टू ऑफ कप है तो यहाँ पर तो लव म्यूचुअल है एंड यस आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को, और दोनों ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। मुझे लगता है शायद हो सकता है पहले आपने शायद मूव ऑन कर लिया है। मुझे लगता है कुछ लोगों ने मूव ऑन ऑलरेडी कर चुके हैं इस कनेक्शन से, बट फिर भी एक डिवाइन इंटरवेंशन आएगा एंड अगेन यू रियूनियन हो सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। कुछ लोगों का स्टबननेस भी रहता है लेकिन ये होता है। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल, कुछ आपको ना मजबूर नहीं किया जाएगा, आपको वेटिंग पे रखा जाएगा। यानी हो सकता है इस कनेक्शन में ये पर्सन के जो थॉट है कि आपको थोड़ा वेट करवाना। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन जो टाइम, जितना टाइम में इनको इवॉल्व हो जाना चाहिए उससे ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। ये पर्सन शायद जिद्दी हो सकते हैं, अपनी नखरे हो सकते हैं, ईगो हो सकता है। दिस पर्सन नोज कि इनको ट्रांसफॉर्म होना है, लेकिन या बाय द एनवायरमेंट इनको चेंज हो जाना है। बट समटाइम दिस पर्सन टेकिंग टू मच टाइम टू चेंज, टू मच टाइम टू फ्लेक्सिबल। इनको दिया भी जा रहा है। मैं आपको ये दिखाती हूँ कार्ड, देखो, सपोज इसे समझो कि यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स इसको ऑफर कर रहा है, बट दिस पर्सन इज थिंकिंग कि मैं ये ले लूँ या ना लूँ। देखो, ये पर्सन सोच रहा है क्या मैं ले लूँ, और ये लेने से उसका कंप्लीट हो जाएगा वो टास्क, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि मैं इसको ले लूँ, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लूँ, कहीं मेरा ईगो कट गया तो। ओके, तो ओके, अर्थ साइन से ये पर्सन ज़्यादातर अर्थ साइन से हो सकते हैं, या तो मार्स यानी द टावर मूवमेंट दो बार आया, स्कॉर्पियन एंड मार्स, एरीज साइन भी हो सकता है कुछ लोगों का, स्कॉर्पियन एनर्जी भी हो सकता है कुछ लोगों का। ओके, द नाइन ऑफ वांस। मुझे लगता है आपको बहुत तकलीफ हुआ है किसी बात का। मुझे ये वाला जो कार्ड है ना, मुझे ये आपके लिए मैंने कहा था, तो आपको आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा हर्टिंग वाला चीज़ हुआ है जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए था। आप सोच रहे हो कि आप माफ़ ना करें, आप अपनी जगह में सही हो, माफ़ नहीं करना है, लेकिन जब तक वो माफ़ी मांगे नहीं तो आप माफ़ किसको करोगे? उनको माफ़ी मांगने दो उस पर्सन को। ठीक है, तब तक के लिए वेट करो। आपको ऐसे माहौल नहीं बनाना है कि वो पर्सन ज़बरदस्ती मजबूर हो जाए माफ़ी मांगने के लिए। प्रायश्चित भी एक बड़ी चीज़ होती है। जब तक इंसान प्रायश्चित नहीं करता है उसके कर्म कभी नहीं सफल होते हैं, जो भी है। ठीक है, प्रायश्चित बहुत बड़ी चीज़ होती है, पछतावा जिसे बोलते हैं। तो उसको करने दो उस पर्सन को। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, और आपके लिए दो दो बार एम्प्रेस आया है, तो आई थिंक दैट यू आर बिकमिंग सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस। आप आने वाले दिनों में बहुत अमेजिंग दिखने वाले हो, और आप अपने ऊपर काम करो, क्योंकि ये 3 मंथ आपके लिए बहुत सारी एनर्जी को लेके आ रहा है आपके तरफ। ओके, सो ये है आपकी पर्सन की रीडिंग। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर करना। ओके, हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपसे क्या रिजोनेट करता है। ओके, सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। हु इज़ योर क्रश? नाइट ऑफ वांस, इट इज लियो सैजिटेरियस। ओके, यानी धनु राशि, फायर साइन के तत्व है। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 3 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, मुझे लगता है 2 ऑफ कप्स। ऐसे ही एक क्रश के बारे में देख रहे हो, या आपके आपके ऊपर क्रश रखने वाले बहुत सारे लोग हैं? मुझे यहाँ पर बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ पीपल लग रहा है, लेकिन आप इनमें से किसी एक एक पर्टिकुलर पर्सन को चाहते हैं या चाहती हैं। ये हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा के ऊपर भी क्रश हो, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है एंड हो सकता है ये आपकी इक्वल एज रखते हो या तो आपसे कम हो एज में। ओके, बट दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूट, वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल। मतलब बहुत अडोरेबल पर्सन हो सकता है या हो सकती है। कुछ लोगों का है कि ये पर्सन दूसरे रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं। ओके, या तो ये फार फ्रॉम यू रहते हैं, जैसे कि कोई फिजिकल डिस्टेंस हो, आप लोग को शायद ऑनलाइन मिले हो या ट्रैवल के दौरान मिले हो। ओके, वर्क के कारण मिले थे कभी। ये पर्सन अभी तो मुझे लग रहा है कहीं से ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, या तो आप ट्रैवल करके कहीं जाएंगी। ओके, द 5 ऑफ कप,
टू ऑफ वांस है, और सैजिटेरियस। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का शायद ओके, यहाँ पर है हैंड मैन, ये मेजर अरकाना है, तो पाइसिस की एनर्जी है। तो यहाँ पर पाइसिस है, कैंसरियन एनर्जी है। ये पर्सन और आप ना इसी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें सिमिलर है, ठीक है। आई थिंक इमोशन से रिलेटेड कोई चीज़ है। हो सकता है आप दोनों की लाइफ में कोई एक बहुत ही बुरा कनेक्शन या बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा जो सिमिलर है, काफ़ी सेम है। आप इस पर्सन की तरफ जितने पैशनेट तरफ तरीके से बढ़ रहे हैं, दिस पर्सन इज ऑल्सो हैविंग दैट पैशनेट दैट डिज़ायर फॉर यू, और ये बात सही है, एग्जैक्टली है। लेकिन ये इनको कोई क्लैरिटी नहीं है आपके बारे में। इनको ऐसा लगता है यू आर जैसे कि आप सबके साथ एक जैसे ही बिहेव करते हो। आप शायद वैसे पर्सन में ऐसे होंगे जो बहुत चीज़ें नहीं शो करते हैं, बहुत चीज़ें नहीं बताते हैं, या बहुत सारे मतलब सबसे इक्वल ये करते हैं। कोई आपकी जो चड्डी वड्डी वाला फ्रेंड नहीं होगा। आपके सभी फ्रेंड हैं, यस, आप सबसे बात करते हो, सबसे हंसते हो, सबसे मिलते हो, और आपका ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपका आप शायद सोशली बहुत ज़्यादा फेमस हो, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है, या तो इस पर्सन का या तो आपका किसी का एक बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, बहुत ही बुरा एंड एक बहुत ही ख़राब ब्रेकअप हुआ है, जिससे कि ये उभरने की कोशिश, या तो किसी का डिवोर्स डिवोर्स है, या ब्रेकअप हुआ है, या तो कोई लॉस हुआ है, तो इस चीज़ से उभरने की कोशिश किया जा रहा है। और ये 2 साल से हो रहा है, 2 साल पहले हुआ था, या 3 साल पहले हुआ था, कुछ ना कुछ हुआ था। दिस पर्सन इज़ यस, ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं अगर इन्होंने आपके एग्जिस्टेंस को जानते हैं। यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वन साइडेड ये देख रहे हैं। क्रश की जो रीडिंग है ना, उन्होंने भी आपको देखा होगा, आपने भी देखा होगा, तब आप सही से जान पाएंगे किसी पर्सन के बारे में, राइट। आप स्टक हैं ये पर्सन आपके ऊपर। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी इनको नोटिस नहीं करवाए हो, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो या फैमिली सर्कल के अंदर हो, ये पर्सन कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये काफ़ी दूर रहते हैं, डिस्टेंस हो, यानी ऑनलाइन आप मिले हो। और कुछ लोगों का हो सकता है ट्रैवल हो, या तो कुछ किसी के एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, या इस तरह का कोई अच्छी खासी फैमिली का कोई त्यौहार था, आप उस टाइम पे मिले, कुछ ऐसा है, ओके। या तो और किसी के घर में गए थे आप। ये पर्सन क्या सोचते हैं, इनकी फीलिंग्स क्या है? ये काफ़ी आप में इन्वेस्टेड है, इन द सेंस ये आपको लेके काफ़ी इमेजिनेशन इनकी काफ़ी हाई है। ये सोचते हैं कि आप, लेकिन यकीन नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें सोचता है रहता है ये पर्सन, या सोचती रहती है, लेकिन इनको ऐसा लगता है अरे ना, ये कहाँ। मुझे लगता है इनके दोस्त वगैरह अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे और इन्होंने किसी से शेयर किया होगा ना, इस पर्सन को चिढ़ाते होंगे आपके नाम लेके, या तो टीज करते रहते हैं ना, तो वैसे करते होंगे और उनको बोलते होंगे यार कहाँ वो, कहाँ ये कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो ये वाला यहाँ पर सीन दिखाई दे रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी जैसा क्रश है, इस पर्सन को एक्चुअली वो बिलीव नहीं हो रहा है कि आप इनके ऊपर क्रश रख सकते हैं। ये पर्सन शायद हो सकता है काफ़ी इंटेलेक्चुअल, मतलब हो सकते हैं इंटेलिजेंट, हो सकते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी एम्बिशियस। इनको बहुत इंटरेस्टेड है कहीं ना कहीं बाहर जाना, हर टास्क को करना, हर कंप्लीट करना अपनी। अगर ये जॉब करते हैं तो इनको बिजनेस करने का बहुत इंटरेस्ट है, या तो ये बाहर जाना, यानी फॉरेन जाना, वहाँ पर कुछ करना, तो इनको ये सब चीज़ों का इंटरेस्टेड है, ठीक है। ओके, राइट नाउ इनकी देखते हैं आपके लिए और क्या फीलिंग्स है। ये जानना चाहते हैं आपके बारे में, काफ़ी क्यूरियस है कि आप कभी कहीं बाहर गए हो क्या, कुछ इन्वेस्ट किया है क्या, कुछ ऐसा है, तो दिस पर्सन वाना टॉक विद यू ऑन दैट। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर ये आपको जानते हैं तो ये आपके साथ कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, यानी शॉर्ट ट्रिप, नॉट द लॉन्ग ट्रिप, बट हाँ शायद हो सकता है इसे न्यू ईयर में ये कोई प्लान बना रहा हो या बना रही हो तो आपको बुला सकते हैं, लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ ट्रैवल करें। या क्वीन ऑफ वांस, आप इनको बहुत ज़्यादा हटके लगते हो, काफ़ी सेक्सी, हॉट, बोल्ड, ओके। आपकी जैसे भी फिगर है, चाहे कर्वी हो या तो आप स्लिम थीन, जैसे भी हो, इनको बहुत अट्रैक्ट करते हो। आप में बहुत अमेजिंग वाइब है, और स्पेशली योर गैजिंग, मतलब आप देखते हो ना, बस वहाँ पर ही शिकार हो जाता है इनका।
इनके हिसाब से। ओके, आप काफ़ी हो सकता है काफ़ी वेल स्पोकन हो, आप बहुत अच्छा बातें करते हो, मोटिवेशन करते हो, और शायद एचआर ग्रुप से हो सकते हो आई थिंक, जो मैनेजमेंट संभालता है ना। और हो सकता है कि आप कोई इवेंट मैनेजर वगैरह हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो, वो भी हो सकता है। लीड करने की आप में क्षमता बहुत ज़्यादा है, दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। आपकी आप मतलब आपके अंडर पे अगर ये काम करते हैं ना, तो ये आपके सबसे बड़े फ़ैन है, मैं आपको बता दूँ। ओके, वो वाला पंखा नहीं, वो दूसरा वाला पंखा, फ़ैन है आपकी। और ये फ़ैन इनको ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि बहुत अच्छा आप करते हो और आप जैसा इनको बनना है। अगर आपके ये आप में ये बात बात बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपको एडमायर करते हैं। टू ऑफ वंस अगेन आया है, रिपीट हो रहा है। यस, दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड टू, अगर ये दूर हैं आपसे, तो ये आपसे मिलने का बहुत इनका इच्छा है, प्रबल इच्छा है। ये पर्सन कहीं न कहीं से मतलब निकल के आपकी जगह में आना चाहते हैं ताकि आपसे मिल सके। ओके, या 8 ऑफ वांस, या बहुत तेज़ी से पर्सन बढ़ रहा है आपकी तरफ। दिस पर्सन थिंकिंग, ये दोनों डॉल्फिन देख रहे हो ना, ये सोलमेट का होता है। दिस पर्सन थिंकिंग कि आपको बिना जाने बिना देखे इनको प्यार हो गया है, इस तरह की एनर्जी है, क्रश की एनर्जी से। स्ट्रेंथ, ये काफ़ी स्ट्रेंथ रखा हुआ है पर्सन। ओके, लियो से भी हो सकता है, या हो सकती है। 10 ऑफ वांस, एरीज, लियो, साजिटेरियस। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द 9 ऑफ कप्स, आप इनके लिए इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, ये इनको ये अगर ऐसे जगह में काम करते हैं जहाँ से ये शिफ्ट करके आपकी सिटी और कंट्री में आ सकते हैं ना, दिस पर्सन इज ट्राइंग कि आपके ग्रुप में आ जाए, आपकी एनर्जी के वाइब में आ जाए। जैसे कि कोई काम करता है साउथ में, तो अगर आपकी कंपनी आप नॉर्थ में है और आप वहाँ पर काम करते हो, दिस पर्सन वांट टू शिफ्ट देयर। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट। या तो आप कहीं फॉरेन में हो, तो ये चाहते हैं कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ तो आपके साथ शिफ्ट हो जाऊँ। या इनकी इच्छा है, जैसे कि इनको ना मतलब बहुत इंटरेस्ट है, बहुत क्यूरियोसिटी है कि आप इनके आसपास ही रहो, और ये बहुत बातचीत करना चाहते हैं। मैं आपको और एक बात बताऊं, ये पर्सन आपको जब भी बात करेंगे और आपसे ओपन अप हो जाएंगे, अगर आपने आप अभी तक इन्होंने नहीं पूछा है, दिस पर्सन विल आस्क यू ए डेट, और ये बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक है, फॉर दिस पर्सन इंटरेस्ट। ओके, द मैजिशियन एंड द जस्टिस, वाह। ये पर्सन कुछ बहुत ये नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट ये आपको लीगल तरीके से, यानी मैरिज भी का भी ये सोच रहा है ये पर्सन। अगर आप हाँ करेंगे और आप इनके लिए अवेलेबल हो, दिस पर्सन विल ट्राई टू हैव यू, एंड ये लीगल तरीके से, जैसे डेट करना आपको, और ऐसे फर्स्ट डेट पे जाके ना, मतलब इनकी जो इंटरेस्ट है आपको फर्स्ट डेट पे जाके बहुत ज़्यादा मतलब आगे नहीं बढ़ जाना ये पसंद करेंगे। दिस पर्सन इज टेकिंग दैट टाइम, यही इसीलिए स्ट्रेंथ का आया है। ये ना स्लोली आपकी दिल में जगह बनाना चाहता है ये पर्सन, या चाहती है। ये जो भी क्रश के लिए देख रहे हैं, ये क्रश काफ़ी मुझे मैच्योर वाली वाइब लग रही है। दिस पर्सन नॉट भी मतलब इनको चाहत है, बट और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप इनको रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। अपना कुछ काम करना चाहें, जैसे कि आप अपनी करियर बिल्डअप कर रहे हैं, तो ये पर्सन भी विल वेट फॉर यू, मतलब ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। दूसरा है कि इनकी जो इच्छा है कि ये आपके साथ ना पूरी तरह से जस्टिस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, कि इस रिलेशनशिप में अगर ये आएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वफादार होंगे, या तो ये आपको कमिटमेंट देंगे और कुछ प्लान उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो इनकी बहुत अच्छी एनर्जी आज मैंने पिक किया है। लिब्रा से हो सकते हैं, विर्गो जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसरियन हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। ठीक है, इनके ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कोई यहाँ पर से लॉ से भी जुड़ा हुआ हो, या तो मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हो ये कोई भी पर्सन यहाँ पर, या इंश्योरेंस कंपनी, या तो इससे भी जुड़ा हुआ हो, ऐसा लग रहा है इनको। ऐसा मुझे लग रहा है आर्किटेक्ट, हाँ आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट से भी जुड़ा हुआ, इंजीनियरिंग से। ये पर्सन आपको नोटिस बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब डे टू डे आपने कैसे बात किया, किस तरह से किया, कौन सा हैंड गेस्चर दिखाया, कैसे आई कांटेक्ट किया, किससे नहीं किया। दिस पर्सन इज़ वेरी मच वॉचिंग यू।
ये पर्सन आपको ना मतलब ये आपकी बातों को आई डोंट नो, अगर आप कभी इनके साथ कन्वर्सेशन करते हो, इनका एक सीक्रेट है, दिस पर्सन इज टेकिंग योर नोट्स, जैसे कि आपके बारे में ना ये नोट्स लिखते हैं, ठीक है। अब ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ ये है, ये कुछ लोगों के लिए है, दिस पर्सन राइटिंग समथिंग, जैसे कि अ, ये नोट करते हैं कि आपने क्या कहा, कैसे कहा, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपको क्या करना है। द हेरोफेंट, ओह वाओ, हाँ पेशेंस, अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हो या तो बाय द लॉ जाना चाहते हो, दिस पर्सन इज ऑल्सो वांट, ओके। बट आपको पेशेंस भी रखना होगा इससे, इस रिलेशनशिप के लिए। ये दोनों ही, आप दोनों एक दूसरे से मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, ओके। द हाई प्रिस्टेस, बट ये आपकी इच्छा है, शायद ये अभी तक आपने एक दूसरे को जाहिर नहीं किया है, लेकिन रीडिंग ने जाहिर कर दिया है, ओके। मुझे लगता है ये आपको सीक्रेटली, माय गॉड द क्वीन ऑफ कप है नीचे है, ये सीक्रेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके लाइफ में इनके स्पाउस बनो, ठीक है। ये अभी तक आपको कभी बताया कि नहीं होगी, पता नहीं आपने कितना एक दूसरे से बात किया है। अगर बातचीत किया है तो ये आपको ज़रूर बताएंगे इस बारे में, क्योंकि हो सकता है आप दोनों की रिलीजियन या कुछ कल्चर अलग हो, ठीक है। या तो आप दोनों की प्रोफेशन, आप दोनों का जो करियर चॉइसेस पूरी डिफरेंट हो, पूरी डिफरेंट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो सकता है, कोई पर्सन यहाँ पर लॉ, लीगल और क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हो सकता है। तो समथिंग इज़ वेरी डिफरेंट हियर। तो हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में आप एक दूसरे से डिस्कशन करो, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटेंट टू, मतलब इंटरेस्टेड टू हैविंग और गुड रिलेशनशिप विथ यू, एंड ये बात आप में भी है। आप चाहे दोनों को नहीं बताओ, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आप स्टक जरूर हो। ओके, अगर आप एक्स्ट्रा रीडिंग जानना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में, तो मुझे वो प्राइवेट सेशन में आप बता सकते हैं, अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो आपके लिए देखते हैं चांस, ओके। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, रेडी फॉर द चेंज, ओके। द कैट है, द कैट इज स्माइलिंग, ओके। ओके, ऑल है, तो समथिंग इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन खुल रहा है, और एंजल है आपके ऊपर, एंजल्स निगाहें रख रहे हैं, ओके। यू कैन आस्क जो आर्केंजल माइकल और रफेल और जेडिकल, किसी को भी आप याद कर सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक चीज़ है, अंडरवर्ल्ड की भी हो सकता है कैट। ओके, सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ठीक है। एंड बहुत जल्दी हम पहुंच जाएंगे दूसरी तरफ 2026 में। और हाँ, 555 अननोन डेस्टिनी आप देखते हैं, अगर देखते हैं तो उसमें मैं जोडियक साइन से डाल रही हूँ रीडिंग। मैंने अभी डाला है फर्स्ट रीडिंग साजिटेरियस का, डाला था। दूसरा रीडिंग मैंने डाला है एरीज का, यानी धनु राशि और मेष राशि का डाला है। तो आप जाके उसे चेकआउट करें, ठीक है। और मुझे ज़रूर अपना कमेंट्स दीजिए, और आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसका है यहाँ पर लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते, थैंक यू।